हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ फुलफिलमेंट। अब इसका मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन क्या होती है? सेल्फ रियलाइजेशन ये होती है कि अपने आप को पहचानना, ठीक है, अपनी वर्थ को पहचानना, अपने अंदर की अच्छी और बुरी आदत को पहचानना, अपने बारे में हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। कि एक्चुअल में हु आर यू, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम योर सेल्फ, ठीक है। जो भी इंसान जिसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होगी ना, तो वो इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, माइंडफुल होगा और मोर फोकस्ड होगा अपने काम के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, ठीक है। तो जो भी इंसान जिसमें ये चीज़ें होती हैं, ये क्वालिटीज़ होती हैं कि वो अपने आप को पहचानने की उसमें जो है ना वो एक क्वालिटी होती है, तो वो हमेशा ना अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी हासिल करता है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना बहुत कम लोगों में होती है, ठीक है। हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम ना एक आप खुद को भी ना हम जानते हैं, हम पहचानते नहीं हैं, ठीक है। तो हमें अपने बारे में पता ही नहीं चलता है। और कभी ऐसा होता है कि हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो हम तब ये सोचते भी हैं अक्सर अपने बारे में, ठीक है ना, लेकिन हम ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, हम दूसरों की खातिर करते हैं, लेकिन हमारी वो बिल्कुल पर्सनालिटी के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट ही नहीं होते हैं, ठीक है। हम दूसरे के अकॉर्डिंग जब अपनी सोच को बना लेते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी सेल्फ है ना वो ख़त्म हो जाती है, हमारी अपनी जो ज़ात है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है मैं इसमें डिस्कस करने की कोशिश करूँगी, आपको समझाने बताने की कोशिश करूँगी कि सेल्फ रियलाइजेशन का होना जो है वो कितना ज़रूरी है और इसकी स्टेजेस कौन सी होती हैं, ठीक है। और फिर एंड में मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाऊँगी ताकि मेरा जो वीडियो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू दैट सेल्फ रियलाइजेशन हैज़ 3 stages. Number 1 is self honesty, second one is self acceptance and third one is self forgetfulness, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल्फ ऑनेस्टी को। सेल्फ ऑनेस्टी क्या होती है कि आपके अंदर जो अच्छी और बुरी क्वालिटीज़, यानी बुराई को क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छी और बुरी आदत जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब हम किसी को अपने वर्ड से हर्ट करते हैं ना तो हमें समटाइम्स रियलाइजेशन ही नहीं होती है। हम समटाइम्स अपने इस बैड बिहेवियर को स्ट्रेट फॉरवर्ड का नाम दे देते हैं कि वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम दिल में कोई बात नहीं रखते हैं, इसलिए हमने सामने वाले से कह दिया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि सामने वाला आपके उस बिहेवियर से, उस वर्ड से जो है, उस बात से कितना हर्ट हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है वो भी आप समटाइम्स जो है वो आपको नहीं पता चलता है, ठीक है, कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। समटाइम्स दूसरे लोग आपको बताते हैं कि आपकी ये बात बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो आपको तब आइडिया होता है और फिर आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ ऑनेस्टी मीन्स कि आपको अपनी ज़ात की अच्छी और बुरी बातों का पता होना चाहिए, और जब आपको पता हो जाए उसके बाद जो आपके अंदर बुरी चीज़ें हैं उन पे आपने ओवरकम करना है, ठीक है। रियलाइजेशन का मतलब यही नहीं है कि जस्ट आपको रियलाइजेशन ही हो रही है, ठीक है, और उसके बाद आप बस चल रहे हैं अपनी लाइफ में, नहीं। जब हमें एक चीज़ पता चल गई है कि हमारी इस चीज़ से दूसरे को नुकसान हो रहा है, हमें भी नुकसान हो रहा है, ये हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, तो हमें उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ ऑनेस्टी मीन्स कि आपके अंदर जो भी अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, जो भी आप जो हैं वो ज़िंदगी से चाहते हैं या जो आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो भी आपके एम्स हैं, गोल्स हैं, जो भी व्हाटएवर कुछ भी आपके माइंड में है ना, या आपकी पर्सनैलिटी के जो भी आपके वो है ना एस्पेक्ट्स, आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ ऑनेस्टी। उसके बाद सेकंड थिंग क्या है? वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि
आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिनेरियोज हैं, जो भी टेंशन्स हैं, जो भी कुछ है आपकी लाइफ में हो रहा, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपनी परेशानियों को जो है ना वो इग्नोर करने से ना उसका सॉल्यूशन कभी भी नहीं निकलता। ठीक है, तो कहते हैं ना कि अगर आप आइज़ बंद करके बैठ जाए तो मुसीबत टल नहीं जाती है, जो चीज़ होनी होती है वो होनी ही होती है। ठीक है, तो समझदार इंसान वो होता है जो वक्त आने से पहले ही जो है ना वो अपने आप को सिक्योर कर लेता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ है, जो भी हालात हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, अपने फेयर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी लाइफ में जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ही आप फिर क्या करते हैं कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक आप जो है वो फरार हासिल करेंगे, चीज़ों को इग्नोर करेंगे, तो तब तक जो है ना वो आप मज़ीद अपनी लाइफ में जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ जो मेन है और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है सेल्फ फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया है, हम उसी को ही लेके बैठे रहेंगे। हमारे पास्ट में कुछ हो चुका है, हम उसी को ही सोचते रहेंगे और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को भी ख़त्म कर देंगे। इसी तरह अगर आपके पास्ट में कोई ऐसा आपको बैड एक्सपीरियंस हो गया है तो आप आने वाले नए लोगों को भी जो है ना उसी निगाह से देखेंगे, शक करेंगे। ठीक है, और आप अपने दिमाग में जो है ना नेगेटिविटी को जगह दे देंगे। ठीक है, तो भूलना सीखें। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी हो चुका है, जिसने जो किया है, आपकी वजह से हुआ है, किसी और की वजह से हुआ है, किसी की बात आपको बुरी लग गई है, हर्ट कर गई है, जो भी व्हाटएवर कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, तो उसको भूलना सीखें, आगे बढ़ना सीखें। जब तक आप पुरानी बातों को, सोचों को अपने दिमाग में रखेंगे, आप यकीन जाने आप ना कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके अंदर ये आदत होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी हो जाता है, कुछ बड़े से बड़ी चीज़ हो जाती है, तो आप उसको भूलने की कोशिश करें, उसको अपने जो असाब है ना उस पर सवार करने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस जो है ना वो सेल्फ रियलाइजेशन की हैं। और हमेशा याद रखें कि आपका जो ब्रेन है ना, ये एक ऐसी अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है कि हम जिस तरीके से इसको चलाने की कोशिश करते हैं ना, फिर ये ऐसे ही चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इसको जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव रखें। ठीक है, तभी आप जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी ताकि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को और ज़्यादा समझ सकें और मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। आपका ये जो एक ब्रेन है ना, ये एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। आप इसको जैसे भी चलाने की कोशिश करेंगे ना, फिर ये वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक आदमी होता है, तो वो घोड़े पे कहीं जा रहा होता है, तो घोड़ा बड़ी तेज़ी से ना चलता हुआ जा रहा होता है। तो एक आदमी रोड पे चल रहा होता है, तो क्या होता है कि वो जो रोड पे चल रहा होता है ना आदमी, वो जब देखता है कि उसके पीछे एक घोड़ा आ रहा है बहुत तेज़ी के साथ और उस पर एक आदमी भी सवार है घोड़े पे, तो जब वो घोड़ा और आदमी उसके पास से गुजरते हैं तो वो आदमी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो घोड़े पे जो आदमी सवार होता है वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम, घोड़े से पूछो। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि इस पूरी बात में जो घोड़ा है ना वो आपका लाशऊरी जहन है। ठीक है, जो कि कंडीशंस पे चलता है। ठीक है, तो आप कभी देखिएगा कि ये जो एक कंडीशन है ना, समझ लें कि ये आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम में जब आप खो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि वो आपको कंट्रोल कर लेता है और फिर वो अपने अकॉर्डिंग आपको चलाता है। ठीक है, तो योर ब्रेन इज़ लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, तो आप हमेशा ये देखिएगा कि जिस तरीके से आप उसको चलाएंगे ना, तो फिर ये वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। आप नेगेटिव चलाएंगे, नेगेटिव चलेगा, पॉजिटिव चलाएंगे, पॉजिटिव चलेगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने आप को पहचानें, अपनी वर्थ को पहचानने की कोशिश करें। आपकी लाइफ में जो चीज़ें या जो प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि उनको जो है वो सही करना चाहिए, तो उस पर वर्कआउट करें, अपने ज़िंदगी के मकसद को फॉलो करें, उस पर फोकस्ड रहें। ठीक है, और फजूल किस्म की बातों से जो है वो अपने ध्यान को हटा लीजिए। और आपकी जो पर्सनैलिटी में जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो कोशिश करें कि उन पे ओवरकम हासिल करें। ठीक है, और मैं फिर अगेन यही कहूँगी कि सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी रेयर। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ना एहसास तक नहीं होता है। ठीक है, अपने बिहेवियर्स का भी समटाइम्स वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं,
व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर लाइफ, तो उनको कुछ आइडिया नहीं होता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि आप अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करें कि ख़ुद को पहचानने की, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद को पहचान जाते हैं तो तब आप कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर डेवलप होता है और आप अपनी मंजिल की तरफ जो है ना मज़ीद फोकस होते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।